देखने के लिए नहीं, इन साले पठानों को ना दिखाने के लिए इनकी औकात तैयार है। हम संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाले। दीपिका पादुकोण कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में गई थी ना। तुम बेशरम रंग कह रहे हो, तुम बेशरम रंग दिखाते ना, कहो दिखाओ, दिखाते अगर तुम्हारे अंदर औकात थी, दिखाते उस बेशरम रंग को जो वास्तविकता में बेशरम ही है। ये थिएटर मालिक सुनिश्चित कर ले, वहां के नुकसान के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना रोडों पे उतरेगी और आपको आपकी औकात बताने का काम करेगी। अगर नुपुर शर्मा ने 2 शब्द सच्चाई के बोल दिए थे तो क्या दिक्कत हो गई थी इस देश में? क्या दिक्कत हो गई थी इस देश में? हमारे सनातन धर्म का अपमान करके बेशर्म रंग बोल के, और हम ही को कहता है कि हवा में तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, आग से होएगा मेरे बच्चे, तेरा आग से बिगाड़ेंगे, तलवारों से होगा तो तलवारें भी चलेंगी। अच्छा, पिक्चर नहीं चलेगी मेरे दोस्त, पिक्चर नहीं चलेगी। इतने बड़े बड़े मॉल के मालिक हैं, अपने शिष्यों के मजबूती बना के रखे हैं, बड़े बड़े पीएसओ सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखे हैं। जिस दिन भगवाधारी आएंगे पिक्चर हॉल फूंक के जाएंगे, पर पिक्चर नहीं चला पाओगे आप। मुस्लिम त्योहार कमेटी ने इसमें आकर के बैन लगाने की मांग करी है। मैं उनका जो है आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर ऐसे ही उन्हें ये प्रतीत होता है कि हाँ आपके धर्म पे अगर आघात हुआ है तो उसमें हम भी आपके साथ खड़े हैं और हम नहीं चलने देंगे, तो कंधा से कंधे मिला के आ जाना, वरना बीच में मत आ जाना। एक नहीं आएगा, एक सुअर का बच्चा घर से नहीं निकल पाएगा जिस दिन भगवत सड़कों पे आएंगे। अच्छा। तुम लेके आओ पिक्चर को, हम खुलेआम कह रहे हैं तुमसे। अम्मी जी ये बताइए कि पठान मूवी का गाना आ गया, ट्रेलर भी आ गया, अब जनवरी में मूवी आने वाला है, तैयार हैं देखने के लिए आप लोग? क्या देखने के लिए? पठान, शाहरुख खान का। भाई साहब मेरी बात सुनिए पहले आप। देखने के लिए नहीं, इन साले पठानों को ना दिखाने के लिए इनकी औकात तैयार है हम। अच्छा। हाँ, क्योंकि एक एक हिंदू संकल्पित है अपनी हम संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करने वाले। साफ साफ बात है, साफ स्पष्ट कह दे रहे हैं। ये सेंसर बोर्ड भी तय कर ले, और नहीं तय कर सकता है तो हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं इस बात को। हिंदुस्तान के जिस कोने में भी ये फिल्म चलेगी, हिंदुओं घर से निकल जाना उस दिन, घर से, क्योंकि मांग जो है ना बैन की नहीं है, पूरी तरह प्रतिबंधित ही करना होगा। ऐसी मानसिकता के जितने एक्टर हैं इनको पूर्णतः प्रतिबंधित करने का संकल्प हर हिंदू को उठाना होगा। क्यों? ये वो लोग हैं, इन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर लगातार कुठाराघात किए हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। क्या क्या ऐसा उन्होंने संस्कृति के ऊपर क्या किया है आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? दीपिका पादुकोण कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में गई थी ना। क्यों? उसको नहीं मालूम है क्या कि देश विरोधियों के साथ खड़े हो जाओगे तो तुम्हारा समर्थन देश का सनातनी करेगा? कतई नहीं करेगा, कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये कान खोल के सुन लो, कान खोल के, जितने बॉलीवुड वाले हो, अगर तुम लोग अगर ऐसे एक्टरों को भी ला रहे हो तो आने वाला समस्त जितने डायरेक्टर और बॉलीवुड हैं ये सुनिश्चित कर लो, नहीं तुम्हारा भी बाइकाट अब शुरू होने वाला है पूरी तरह। तुम लोग प्रतिबंध करो, नहीं करोगे तो आने वाले समय में तुम्हारा बाइकाट से लेके संपूर्ण सर्वनाश करने का काम अब सनातनी ने उठा लिया है। किसी की औकात नहीं है जो हमारे धर्म पे कुठाराघात कर देगा, हमारे धर्म पे। तुम बेशरम रंग कह रहे हो, तुम बेशरम रंग दिखाते ना, कहो दिखाओ, दिखाते अगर तुम्हारे अंदर औकात थी, दिखाते उस बेशरम रंग को जो वास्तविकता में बेशरम ही है। अच्छा। तुमने हमारे इसे पहनाकर बिकनी में क्या दिखाना चाह रहे हो? और मैं उनसे भी कहना चाह रहा हूँ, उनसे भी जो इस फिल्म को देखना चाह रहे हैं, अपनी माँ और बहनों के लिए भी ना खरीद लो। अगर ना पैसा हो तो मुझसे ले जाना, मैं दूंगा पैसा, और पहनाओ बिकनिया भगवे में अपनी माँ और बेटी और बहनों को। पहनाओगे? ये नहीं पहनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये केवल मनोरंजन की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग केवल और केवल अपनी संस्कृति को बचाने और अपनी आने वाली पीढ़ी को सनातन सुरक्षा देने के लिए इस मुहिम के साथ लड़ रहे हैं, और इसका हिस्सा प्रत्येक हिंदू संकल्पित है। अगर ये फिल्म
कहीं भी रिलीज होगी, मैं साफ बोल रहा हूँ, साफ एक बात, ये थिएटर मालिक सुनिश्चित कर ले, वहां के नुकसान के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना रोडों पे उतरेगी और आपको आपकी औकात बताने का काम करेगी। किसी की औकात नहीं है कि कोई हमारी धर्म को छेड़ दे, हम हमारे धर्म के साथ कुठाराघात करने का प्रयास भी कर दे और हम लोग मूक दर्शक होके उस फिल्म को देखने जाएंगे, कदापि नहीं। जो मूक दर्शक होके देख रहे होंगे ना, तो कान खोल के सुन लो देखने वालों, देखते रह जाओगे। उन हॉलों के पर्दों को फाड़ के ना अगर हमने उसी अग्नि में सुहा कर दिया, सीधी सी बात है, ऐसे पर्दों पे हम फिल्मों को बिल्कुल नहीं चलने देंगे, बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। मैं आपके पास आ रहा हूँ। अवनीश जी ये बताइए, अगर मूवी में, अगर उस गाने में अगर कुछ सेकंड के लिए भगवा उनको अब बिकनी पहना दिया गया है, बिकनी पहन लिए हैं वो, तो बताया जा रहा है उससे दिक्कत क्या होनी चाहिए? भगवा तो एक कलर ही है। अगर नुपुर शर्मा ने 2 शब्द सच्चाई के बोल दिए थे तो क्या दिक्कत हो गई थी इस देश में? क्या दिक्कत हो गई थी इस देश में? सुन ले रे कान खोल के, जितने भी ये खान पठान है, 1.5 थिएटर में पिक्चर नहीं चलने देंगे। एक थिएटर में पिक्चर नहीं चलने देंगे। हिंदुस्तान में और दिल्ली एनसीआर की तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, पिक्चर एक थिएटर में नहीं चलने देंगे। मध्य प्रदेश में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने पूर्ण जिम्मेदारी ले ली है। योगी में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो है FIR हो गई है, योगी महाराज ने कर दिया है सख्त निर्देश, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, इस पिक्चर को नहीं चलने देंगे। जितने भी हिंदू संगठन है, हमारी अपील है, और अपील नहीं, सब हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं, लेके विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल से छोटा संगठन, बड़े से बड़ा संगठन, और एक सनातन जो है आदमी, हिंदू आदमी, कट्टर हिंदू आदमी, सनातन संस्कृति को पूजने वाला, भगवा को अपना नतमस्तक करने वाला, जो जानता हो कि मंदिरों के ऊपर भी ध्वज होता है तो भगवाई रंग का ध्वज होता है। एक हॉल में पिक्चर नहीं चलेगी। टाइटैनिक का जहाज बना के इसे तोड़ देंगे इस खान को। इसने क्या बोला था वहां, ममता बनर्जी के वहां जाके क्या बोला इसने कि हवा में कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ हवा से कुछ नहीं होता, पेड़ हिलते हैं बस। हवा में कुछ नहीं होगा तो आंधी चलाएंगे, आंधी में कुछ नहीं होगा तो आग लगाएंगे, आग से कुछ नहीं होगा तो टाइटैनिक जहाज बना के तोड़ के समुद्र में डुबोएंगे। पिक्चर ना चला पाए। धमकी हो गई ना? बिल्कुल खुलेआम धमकी है। पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, क्योंकि इन्होंने हमें प्रोवोकेशन दिया है। प्रोवोकेशन में दी हुई धमकी केवल अपोज एक्ट होता है, ये हमारा अपोज एक्ट है। शाहरुख खान ने हमें अपोज एक्ट देने के लिए प्रोवोक किया है। उसने एक इतना बड़ा कलाकार जिसे जनता ने बना दिया, उसने हमारे सनातन धर्म का अपमान करके बेशर्म रंग बोल के, और हम ही को कहता है कि हवा में तेरा कुछ नहीं हो पाएगा, आग से होएगा मेरे बच्चे, तेरा आग से बिगाड़ेंगे, तलवारों से होगा तो तलवारें भी चलेंगी। पिक्चर नहीं चलेगी मेरे दोस्त, पिक्चर नहीं चलेगी, पिक्चर नहीं चलेगी। एक सिंगल स्क्रीन पे दिल्ली एनसीआर में पिक्चर नहीं चलेगी। एक सिंगल स्क्रीन पे पिक्चर नहीं चलेगी। सरकार अपना काम करे, सेंसर बोर्ड अपना काम करे, हिंदू राष्ट्रवादी लोग अपना काम करेंगे। लेकिन ये पहली बार तो नहीं है ना, इसके पहले भी देखा गया था अक्षय कुमार के मूवी में कि उनके हीरोइन को भी भगवा पहनाया गया था, और रवि किशन जो सांसद है बीजेपी से, उनकी मूवी में भगवा पहनाया गया था। तो बोल रहे ये पहली बार थोड़ी है, ये अंधभक्त इस बार घूम उठ के चले आ रहे हैं। सुनिए, पहली बार नहीं है ना, तो हर बार भी नहीं होगा। कान खोल के सुन ले, और अब ये अंतिम हो जाएगा, बस ये अंतिम हो जाएगा। किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है जो हमारे आस्थाओं को ठेस पहुंचाएगा। कहना भाई का, तलवार चलेगी, चलाएंगे, क्योंकि फिल्म नहीं चलने देंगे। सुनिश्चित कर ले, डायरेक्टर से लेके बॉलीवुड तक जो भी है जिम्मेदारी लेके सुनिश्चित कर ले, नहीं तो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि चलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे, कतई नहीं चलने देंगे। जितने बड़े बड़े मॉल के मालिक हैं, अपने शिष्यों के मजबूती बना के रखे हैं, बड़े बड़े PSO सिक्योरिटी गार्ड लगा के रखे हैं। जिस दिन भगवाधारी आएंगे, पिक्चर हॉल फूंक के जाएंगे, पर पिक्चर नहीं चला पाओगे आप। पिक्चर नहीं चला पाओगे आप, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़ जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और ये
ये गाइडलाइन सेंसर बोर्ड की है कि अगर किसी पिक्चर से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने की आशंका होती है तो ये पब्लिक की, ये पुलिस की और स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उस पिक्चर पे बैन लगाए, उसको सीज करे। अच्छा। अब ये पुलिस करना चाहे तो कर ले, भगवाधारी नहीं रोकेंगे। इतने ये ज्यादा हमारे देश की, हमारे सनातन संस्कृति की, हमारे देवी देवताओं की जो है सम्मान की बात है। सतयुग से, द्वापर युग से, त्रेता युग से आज तक ये हमारा भगवा ध्वज लहराया है। तिरंगा तो अब आया है, अच्छा तिरंगा तो अब आया है। पहले तो सदा भगवाई ध्वज लहराया भाई। अर्जुन के रथ में भगवा ध्वज था। महाभारत होगी तो महाभारत कर देंगे। क्योंकि हमने देखा है ना, हमने आपको बताया, नुपुर शर्मा ने भी बस महज एक सत्य बात बोली थी। इन्होंने हमारे भाइयों के सर तन से जुदा कर दिए थे। और इसमें एक आभार और करना चाहूंगा, मुस्लिम त्योहार कमेटी ने इसमें आकर के बैन लगाने की मांग करी है। मैं उनका जो है आभार व्यक्त करता हूँ। उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर ऐसे ही उन्हें ये प्रतीत होता है कि हाँ आपके धर्म पे अगर आघात हुआ है तो उसमें हम भी आपके साथ खड़े हैं और हम नहीं चलने देंगे, तो कंधा से कंधे मिला के आ जाना, वरना बीच में मत आ जाना। ये बताइए, इतने बीच में करोड़ों में शाहरुख खान के फैन हैं, कितने कितने को रोकोगे आप? करोड़ों में एक नहीं आएगा, एक सुअर का बच्चा घर से नहीं निकल पाएगा जिस दिन भगवाधारी सड़कों पे आएंगे। तुम लेके आओ पिक्चर को, हम खुलेआम कह रहे हैं तुमसे, बाइकआउट नहीं होगा, बाइकआउट नहीं होगा। उसने साफ कह दी उसका। अरे वो टीवी पे बैठ के इतना बड़ा कलाकार, करोड़ों फैन अगर वो मानता है तो फैन को करोड़ों को धमकी देता है कि हवा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आंधी बिगाड़ेगी, आग बिगाड़ेगी, तलवारें बिगाड़ेगी, टाइटैनिक का जहाज बना के तोड़ देगी। पिक्चर नहीं चल पाएगी, पिक्चर नहीं चल पाएगी। नहीं चल